अच्छा, हम जो उनसे ना इधर थे, किधर थे, इनहेरिटेंस तो कर ली थी ना हमने, नहीं की थी? इनहेरिटेंस कर ली थी, आइट्रेटर स्कोप, इनहेरिटेंस कर ली थी कल। मॉड्यूल, डेट्स, मैथ, जेसन। रैंडम भी कर लिया था। हाँ, रैंडम है। रैंडम रखी है। हाँ, उसको वो कल थोड़ा सा दोबारा से एक दफा कर देता हूँ। ठीक है। तो इसमें क्या है, रैंडम हम कर लेते हैं दोबारा से एक दफा। इंपोर्ट रैंडम, बेसिकली क्या कह रहे हैं, रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। तो हम क्या कहते हैं, किसी भी वेबसाइट पे हमने रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है। तो हम अगर उसमें लूप लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल फॉर एक्स इन, फॉर एग्जांपल मैंने ये कर दिया रेंज 5, तो ये 5 टाइम्स लूप चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो रिक्वेस्ट क्या होगी, एक एक सेकंड में, पता नहीं एक सेकंड कितने सेकंड में 5 रिक्वेस्टें चली जाएंगी। या मैंने अगर उस वेबसाइट पे 10 रिक्वेस्टें भेजनी है, ठीक है, या मैंने उस वेबसाइट पे फॉर एग्जाम्पल 30 रिक्वेस्ट भेजनी है, तो वो अगर जल्दी जल्दी बार बार जल्दी रिक्वेस्ट जाएगी, तो वो क्या करेगा, वो हमारे आईपी को ब्लॉक कर देगा। ठीक है। तो हम कहते हैं क्योंकि एक इंसान जो उनसा है, वो एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता। ठीक है, कि वो एक सेकंड के कुछ हिस्से में भी जनाब वो 30 रिक्वेस्टें भेज दें। ठीक है, तो वो जैसे 3 4 5 रिक्वेस्टें इतनी जल्दी रिसीव होती है, तो वहां पे सिक्योरिटी लगी होती है, वो ब्लॉक कर देता है। तो उस बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम रैंडम एक कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट भेजें, फिर एक रैंडम टाइम खुद ही चूज हो। ठीक है। और उस रैंडम टाइम में फिर सिलेक्ट करें, फिर रिक्वेस्ट भेजे। क्योंकि अगर इस तरह भी वो डिटेक्ट कर सकता है सर्वर या सिक्योरिटी के, हर 5 5 सेकंड के बाद अगर हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो वो कहेगा हर एग्जैक्टली हर 5 सेकंड बाद, ये इंसान तो नहीं भेज सकता हर 5 सेकंड बाद वो भेज दिया रिक्वेस्ट। इंसान तो कभी कभी भेजेगा, कभी रिक्वेस्ट कब भेजेगा, कभी कब भेजेगा। ठीक है। तो बिहेवियर हमने ऐसा शो करना होता है, ह्यूमन बिहेवियर। तो उसके लिए हम रैंडम यूज कर सकते हैं, ये इसका एक यूज केस बता रहा हूँ, और बहुत सोच सकते हैं। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे, क्योंकि वो जब स्क्रैपिंग क्लास में फिर भेजेंगे रिक्वेस्ट भेजते कैसे यूआरएल पे, और रिस्पॉन्स आता कैसे, अभी हम उसकी जगह से प्रिंट का फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ जी, रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया एक्स, ताकि उसके अंदर स्टोर हो जाए वैल्यू, और रैंडम डॉट इंट, ठीक है, रैंड इंट, ठीक है, रैंड इंट, और ये फंक्शन। ठीक है। अब ये क्या करेगा, और यहाँ पे इसको क्या करना, रेंज दे देनी है 5 से 10 सेकेंड, कि इन 5 से 10 के दरमियान, ठीक है, ये कोई भी नंबर चूज करेगा 5 से 10 के दरमियान, ये इसका फंक्शन होता है। ये सर सेकंड्स में लेते हैं। सेकंड्स, ठीक नहीं है। नहीं, ये 5 10, जी सर। ये तो हम अपनी मर्जी बता रहा हूँ, सेकंड की तो बाद में बात करूंगा। ये तो वैसे ही ठीक बता रहा है। हूँ, जब सेकंड भी हो सकते हैं, ठीक है। मिली सेकंड भी हो सकते हैं, ये तो टाइम डॉट स्लीप पे है ना। अभी हम जी तो सिर्फ ठीक एक है। नंबर नंबर जनरेट करें, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मैं एक्स के लिए देता हूँ। अब देखिए 8 प्रिंट हुआ है, फिर दोबारा किया, फिर 8 प्रिंट हुआ है, फिर दोबारा किया 7 हुआ है, फिर हुआ तो 10 हुआ है। ठीक है। तो इस रेंज के अंदर ये ना रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन होता है टाइम डॉट स्लीप। ठीक है, टाइम मॉड्यूल है, और उसका आगे फंक्शन है टाइम डॉट स्लीप। सॉरी, टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट टाइम, टाइम इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमने उसको क्या करना है, टाइम डॉट स्लीप। अब ये स्लीप सेकंड्स लेता है। अब अगर 3 लिखोगे तो ये 3 सेकंड्स है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा भी है डिले एग्जीक्यूशन फॉर अ गिवन नंबर ऑफ सेकंड्स, द आर्गुमेंट में बी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फॉर सब सेकंड प्रिसीजन। ठीक है। तो ये सेकंड्स में लेता है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूँ ना, इसका मतलब 10 सेकंड स्लीप। लेकिन अगर 10 दे दूंगा, हर टाइम ये 10 नंबर का वो बीच में गैप देगा। तो हम कहते हैं यहाँ 10 नंबर नहीं, यहाँ पे हम एक्स दे देते हैं। तो एक्स क्या होगा, जो ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा, जो जिस तरह पहली दफा करते हैं 6, तो लूप क्या होता है, पहली दफा जब चलेगा, तो 5 से 10 के तुम्हारा कोई रैंडम नंबर जनरेट होगा, वो एक्स में चला जाएगा, वही एक्स की वैल्यू टाइम डॉट स्लीप में चली जाएगी। तो इसका मतलब है वो उतनी देर वेट करेगा। स्लीप का मतलब है इतनी देर हमारा प्रोग्राम चलना बंद हो जाएगा, रुक जाएगा।
और उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ द रिक्वेस्ट हैज बीन सेंट, द रिक्वेस्ट हैज बीन सेंट, द रिक्वेस्ट इज सेंडिंग, ये कह सकते हैं, ये रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक हो गया। अब मैं इस लूप को चलाता हूँ। अब 30 टाइम चलना है, 30 टाइम की बजाय हम यहाँ पर इसको 5 टाइम बताता हूँ। अब मैं इसको चलाता हूँ। अब पहली दफा यहाँ वेट कर रहा है, ठीक है, अभी तो वो चल, हाँ अभी चलेगा, अभी वो यहाँ पे शो करेगा। ये देखिए रिक्वेस्ट इज सेंडिंग। अब दोबारा गया है, अब दोबारा वो वेट कर रहा है 5 से 10 सेकेंड, फिर दोबारा यहाँ पे वेट कर रहा है। अब कितनी देर वेट करता है, फिर रिक्वेस्ट सेंड हुई है, अब दोबारा फिर यहाँ वेट कर रहा है। ठीक है, अब फिर उसने रिक्वेस्ट सेंड किया, अब फिर वेट कर रहा है, 1 2 3 4 5 टोटल भेजेगा, बस 5 भेज के देखिए हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं टाइम डॉट स्लीप खत्म कर देता हूँ, मतलब कमेंट कर दिया, और मैं इसकी आउटपुट भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, अब जब मैं चलाऊंगा तो फिर क्या होगा, फिर एक ही दफा 5 10 प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए एक ही दफा, ऐसे लग रहा है जैसे इकट्ठी लिखा हुआ है, शो हुआ है, लेकिन ये इतना स्पीड में हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ 100, ठीक है, अब आप भेजें, अब देखिए कितनी जल्दी इसने प्रिंट कर दी, इतनी जल्दी 100 की 100 रिक्वेस्ट चली गई है। ये बात समझ में आई है? ऐसे लग रहा है जैसे एक ही दफा सब चली गई है। जी सर, आगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 1000 लिख देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं क्लियर करता हूँ, और अब मैं चलाता हूँ, देखिए जरा, 1 सेकंड के अंदर, 0.1 सेकंड में अंदर, अब टेक्स्ट एडिटर ये देखें, ये 1000 रिक्वेस्ट इज सेंडिंग। ठीक है, आप बताएं कि 1 सेकंड के अंदर एक इंसान 1000 रिक्वेस्ट भेज सकता है? हम नो एक सर। वेबसाइट ओपन करते हैं, कोर्स टू स्क्रैप, एक दफा ओपन की, फिर मैं यहाँ फिर ओपन की, फिर ये ओपन की, 3 ओपन करने में मुझे को 3 4 सेकंड लगे हैं ना। तो एक जो सी वेबसाइट को हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं प्रोग्राम के थ्रू, उसको हम 1 सेकंड के अंदर 1000 रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अच्छा 10,000 रिक्वेस्ट भेजते हैं, 10,000 रिक्वेस्ट भेजने में कितना टाइम लेता है ये? 2 सेकंड, 0.2 सेकंड के अंदर एक सेक 2 सेकंड भी नहीं है, 0.2 सेकंड है। ठीक है, तो 0.2 सेकंड के अंदर इसने क्या 10,000 रिक्वेस्ट भेज दी है। तो हमारा वो ब्लॉक करेगा या नहीं करेगा आईपी को? करेगा बिल्कुल सर। अगर हमने किसी सर्वर को, ये डॉस अटैक भी हो सकता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, कि और हम यहाँ पर बिल्कुल। जनाब एक नंबर दे दे इतना बड़ा, और उसके ऊपर लूप चला दें जनाब, और उसके ऊपर वो रिक्वेस्टें एक दफा इतनी रिक्वेस्टें भेजे कि वो सर्वर जो सा वही बैठ जाए, क्योंकि उसने रिस्पॉन्ड भी तो करना है ना। जब हम बिल्कुल देखिए सर जी, रिक्वेस्ट, जिस तरह वो स्पैम मेल्स आती हैं इकट्ठी। स्पैम मेल तो और चीज है, नहीं स्पैम सर, मेल वो तो, किसी को सर्वर को ना ऐसे मतलब क्रैश करने के लिए इकट्ठे भेजते हैं। हाँ मेल्स पे कोई भी रिक्वेस्ट आपने भेजनी है किसी सर्वर को बिठाना है आपको, उसको जी सर। देखिए, ये अननेसेसरी किस्म की रिक्वेस्ट भेज रहे हो ना, असल यूजर तो नहीं रिक्वेस्ट भेज रहा, ये तो जी एक सर। बॉट बनाया, बॉट रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दिया उसने, 10,000 रिक्वेस्ट, 10,000 भी नहीं, पता नहीं कितनी मैंने रिक्वेस्ट जो होती है। ठीक है, वो 2 सेकंड के अंदर भेज दी है उसको। ठीक है, मिलियन और बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट मैंने ये भेज दी है फाइव पॉइंट टाइम टू क्या सेकंड है? है। ये 5 टाइम क्या है? 5 टाइम ये, 5 10 5 10 कहाँ लिखा हुआ है? ये, रैंडम डॉट रैंडेंट, हाँ। हाँ 5 10 ये इसलिए लिखा हुआ है, ये तो बेसिकली अभी काम नहीं कर रहा अभी, ये मैंने अभी तो बताया बाद में। 5 10 ये होता है, ये अब रैंडम नंबर जनरेट करेगा 5 से 10 के दरमियान। इसको प्ले करो, सॉरी एक्स लिखना पड़ेगा, इसको प्ले करो, 10 हुआ है, मतलब 5 से 10 के दरमियान कोई सा रैंडम नंबर उसने चूज किया है, फिर दोबारा चेक किया है, फिर उसने 5 से 10 के दरमियान 7 चूज किया, मतलब जो भी नंबर ये रैंडमली चूज करेगा वो 5 से 10 के दरमियान होगा। अगर आप यहाँ पे 3 कर दोगे तो 3 से 10 के दरमियान करेगा, 6
4, अब देखो 4 कर रहा है। जब आप समझ आई है, जी। तो वो मैंने यहाँ पे, ये तो मैंने एक बिहेवियर देखा था ना, उसमें मैंने रहता था कि स्लीप कर रहा था, उतनी टाइम रुकता था, ताकि ऐसे ना हो कि सर्वर हमें ब्लॉक कर दे। जिस वेबसाइट को हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जहाँ से हमने डाटा स्क्रैप करना है, अगर आप उसे इतने मिलियन और बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट 1.2 सेकंड के अंदर भेजोगे, तो वो आपको ब्लॉक कर देगा। हम्म, ठीक है, तो इसलिए जो उनसे हम ये टाइम डॉट स्लीप फंक्शन लगा रहे हैं, और ये रैंडम नंबर इसलिए जनरेट कर रहे हैं कि हर दफा 5 से 10 के दरमियान एक डिले आए, रैंडम डिले 5 से 10 सेकंड का, क्योंकि इसके अंदर सेकंड जाते हैं। तो ये जो भी जी। नंबर जनरेट करेगा एक्स, वो स्लीप में दे दिया एक्स, उतना वो स्लीप करेगा, उतनी देर के लिए प्रोग्राम रुक जाएगा। उतने रुकने के बाद फिर ये रिक्वेस्ट जाएगी, फिर दोबारा लूप जी। चलेगा, फिर यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट होगा 5 से 10 के दरमियान, फिर इतनी देर वो रुकेगा, फिर रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर मैंने प्रिंट का कोड लिखा है, जब आपने रिक्वेस्ट सेंड करनी हो, आप रिक्वेस्ट सेंडिंग का कोड लिख दोगे तो रिक्वेस्ट सेंड करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये हमने कल कर चुके थे, ये दोबारा वैसे रिपीट करवा रहा हूं। अच्छा जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी है जी? जी सर, क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब हम जेसन की बात कर लेते हैं। ठीक है, जेसन बेसिकली क्या होती है, जावा की ऑब्जेक्ट नोटेशन है। असल में ना इसको रीडेबल करना या नेटवर्क पे भेजना जरा आसान है, ये इसलिए जरा ज्यादा यूज होती है जेसन। ठीक है, या इसके थ्रू हम सर्चिंग भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, या ठीक है, तो बहुत सी जगह पर ये फाइल यूज होती है जेसन। ठीक है, ये हमारा इसमें भी काम आएगी, स्क्रैपिंग में भी जेसन का बड़ा रोल है। ये सर जी बड़ी सुनी है, ये पता कौन है जेसन का। हाँ, जेसन बेसिकली ना, कुछ वेबसाइट्स होती हैं, वो ना डाटा जेसन की फॉर्म में भेजती हैं। ठीक है, वो कुछ भी नहीं होती है, समझे पाइथन के अंदर वो डिक्शनरी को हम जेसन कहते हैं, की वैल्यू पेयर में होती है वैल्यू। ठीक है, उसको हम जेसन कह देते हैं, बस इतने को लंबा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो कोई भी रिक्वेस्ट हमने भेजनी हो, वो हम जेसन के फॉर्म में भेज सकते हैं, या कोई रिस्पॉन्स हमने रिसीव करना हो, डाटा रिसीव करना हो, तो जेसन के फॉर्म में जरा जरा ज्यादा रीडेबल फॉर्म होती है, तो इसलिए इसको जरा ना काफी यूज होती है वेबसाइट पे, तो वहां पे हमें इसके थ्रू डाटा गेट करना हो तो करते हैं। ठीक है, तो जेसन बेसिकली है क्या, आप डिक्शनरी की फॉर्म में एक चीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, तो अगर हम FRUIT फ्रूट्स लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसी तरह इसके डिक्शनरी में भी क्या होता है, अपना जेसन में भी क्या होता है, 2 कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं, और यहाँ पे एक की वैल्यू होती है। ठीक है, की वैल्यू ए है, और इसकी फॉर एग्जाम्पल वैल्यू जो उनसे वो एप्पल है। ठीक है, कोई भी आप की वैल्यू ले लें, फिर बी है, और बी फॉर BA है। ठीक है, इस तरह आप करते जाए। ठीक है, तो ये क्या है? ये बेसिकली डिक्शनरी है। ठीक है, अगर उसको टाइप चेक करेंगे, ठीक है, तो ये डिक्शनरी की टाइप में आ रहा है। ठीक है, वेबसाइट पे जब हम स्क्रैप करेंगे ना, वहां पे भी आपको ये शो हो जाएगी। जेसन अगर आपने ब्राउजर पे लिखनी हो ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, F12 दबाते हैं। ठीक है, कंसोल में जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं JSON.parse। ठीक है, और इसमें यहाँ पे कोई पहले हम स्टोर कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो फ्रूट्स हम कर देते हैं। ठीक है, यही वाला कोड मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C। ठीक है, और इससे पहले आपने ये टैब के ऊपर एक बटन होता है, पता नहीं अब इसको कहते हैं क्या, ये डैश का एक साइन होता है, 1 1 2 3 जहाँ स्टार्ट होता है ना, 1 से पहले, ये आपने 2 बटन, अब आपने इसको एंटर कर देना। ठीक है, अब ये जेसन की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इसको आपने पार्स करना है, तो जेसन डॉट सॉरी जे ये JSON.PARSE पार्स, और इसके अंदर ये फ्रूट्स दे दें, FRUITS फ्रूट्स। ठीक है, अब आप इसको एंटर करो, तो ये देखें, इसको वैल्यू ओपन करके देखें, ये की वैल्यू। तो जब हम कोई भी वेबसाइट को करेंगे ना स्क्रैप,
उसमें कुछ वेबसाइट्स का डाटा होगा जो हमने HTML से लेना, कुछ में जेसन की फॉर्म में डाटा आ रहा होगा। तो जो जेसन के फॉर्म में डाटा आ रहा होगा ना, उसको हम इसके थ्रू, जेसन के थ्रू पार्स कर सकते हैं। ठीक है, वो बताऊंगा आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये जेसन, अब देखो ए एप्पल चला गया, बी बॉल, इस डाटा को ना हम वेबसाइट पे शो भी करवा सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे ये मतलब प्राइस आ रही है, किसी प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है, उसकी डिटेल्स आ रही है, डिस्क्रिप्शन है उसकी, कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो जेसन की फॉर्म में हम वहां पे ना शो भी करवा सकते हैं HTML में। ठीक है, लेकिन जब स्क्रैपिंग करेंगे ना, जब हम करेंगे तब ना आपको समझ आएगी। इसको बस ऐसे ही हल्का सा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ज्यादा यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है आपको टेंशन लेने की। ठीक है, इसी तरह ये इसमें ना जेसन का एक मॉड्यूल होता है मैट लैब अपना, इसमें पाइथन में। ठीक है, तो जिसको यूज करके जो सा ना हम जो जेसन होती है ना, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ, यही कोड है। ठीक है, अब ये कोड जो सा ये डिक्शनरी की फॉर्म में है। ठीक है, अब अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है जेसन की फॉर्म में, तो हमारे पास एक लाइब्रेरी है जेसन, इंपोर्ट जेसन। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एक डिक्शनरी है। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करना है जेसन फॉर्म में। ठीक है, तो जेसन बेसिकली आपको ये जो सी है पाइथन में एज अ स्ट्रिंग नजर आएगी, लेकिन होगी वो जेसन। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल माय वेरिएबल एक्स, ठीक है, या वेरिएबल वाई ले लेते हैं, वाई जेसन डॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे लोड नहीं, यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रिंग के फॉर्म में डम्प, DUMP, डम्प है कि डम्प्स है, डम्प आई थिंक, मैं चेक कर लेता हूँ, डम्प्स है। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, FR फ्रूट्स। अब हम इसको प्ले करते हैं। ठीक है, एरर नहीं आया। अब वाई को अगर आप प्रिंट करें, ठीक है, तो देखिए A एप्पल, B बॉल, और यहाँ पे देखें ये कॉमा लगा हुआ है, और ये देखें ये कॉमा भी लगा हुआ है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर इधर देखें जो अभी हमने बनाया था उसमें, ठीक है, ये देखें, ये जेसन की फॉर्म क्या थी, ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट है, कर्ली या की वैल्यू, और यहाँ पे भी एक कॉमा आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो सेम उस तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे कॉमा आ गया यहाँ पर। तो हमारे पास जो डिक्शनरी होती है उसको हम क्या करते हैं, अगर हमने जेसन की फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है, तो वो इस तरह करके लेके आ सकते हैं डंप्स के थ्रू। ठीक है, ये बेसिकली आगे हम करेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास पहले ही जेसन की फॉर्म में हो, और अगर हमें उसको डिक्शनरी की फॉर्म में लाना हो, तो फिर हमारे पास फंक्शन होता है जेसन डॉट लोड्स, लोड्स, जेसन डॉट लोड्स, और यहाँ पे हम वाई करेंगे, और फिर वाई, और इसको हम एक्स कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, और एक्स को मैं यहाँ प्रिंट करा देता हूँ। देखिए, आप देखो वही डिक्शनरी, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कॉमे लग जाते हैं बस जेसन में, और कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए की वैल्यू। अब आप एक्स डॉट क्या होता है गेट, यहाँ पे आप उसकी ए लिखेंगे तो वो आपको एप्पल शो कर देगा, और अगर आप बी की वैल्यू देखेंगे तो बहुत शो। अगर अब इसकी नहीं थोड़ी सी ना समझ आइए, बाद में जब हम जेसन में जाएंगे ना, उसमें आपको सब बेसिकली ये डिक्शनरी है। जैसे डिक्शनरी को नहीं कॉल करते, इसको छोड़ दें आप। अब ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी को कॉल करने के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल मेरे पास की पता है, मैंने वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या लिखूंगा, फ्रूट्स डॉट गेट। ठीक है, और यहाँ पे ये कर दूंगा, और यहाँ पे की दे दूंगा। अब इसकी क्या दे देगा वैल्यू, अगर हमें बी की वैल्यू लेनी है तो यहाँ पे हम बी की वैल्यू, अब ये क्या है, बेसिकली अगर हम किसी वेबसाइट पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, और वहां से डाटा हमें किस में आता है, किस फॉर्म में आता है, जेसन की फॉर्म में आता है, वो हमें वेबसाइट को पहले एनालाइज करते हैं, उस वक्त हमें पता चलता है ये बातें कि जेसन की फॉर्म में डाटा आ रहा है या जेसन की फॉर्म में आ ही नहीं रहा। अगर जेसन की फॉर्म में आ ही नहीं रहा, फिर उसको स्क्रैप करने का तरीका डिफरेंट होता है। अगर वो जेसन की फॉर्म में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, पहले उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिक्शनरी में। जब डिक्शनरी में आ जाता है, तो फिर हमने उसकी की देनी होती है, और वैल्यू ऑटोमेटिकली वेरिएबल में स्टोर होती है, और वेरिएबल से हम किसी फाइल में स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई है।
जो मैंने अभी बात की है। जी सर, जी आ गया सर। ये मैंने ये सुना था कि जो जो हमारा जेसन का डेटा होता है ये हम हर तरफ यूज भी कर सकते हैं, मतलब हम वेब में भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल ऐप्स में भी यूज कर सकते हैं। ये हाँ, सच है बात? बहुत इजी मतलब डेटा होता है। मतलब ये है कि इसके थ्रू जो है ना, तो उसको हम इजीली यूज कर सकते हैं, इसलिए ये ज्यादा मतलब मतलब इसका ज्यादा यूज हो रही है आजकल। ठीक। ठीक है। तो बेसिकली क्या कहते हैं, जेसन को जेसन एक किस्म की डिक्शनरी होती है। ठीक है, बस एक उसको लगा के आप डिक्शनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर उसकी की वैल्यू देते रहते हैं, की देते रहते हैं, वैल्यू ऑटोमेटिकली निकलती आती है, और वो वैल्यू को हम फिर अपनी फाइल में स्टोर कर लेते हैं, डेटा स्क्रैप हो जाता है। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, पूरी पूरी वेबसाइट का डेटा जेसन में आ जाता है। ठीक है। और जेसन के अंदर की वैल्यू और इसकी जगह, की जगह पूरी लिस्ट भी दे सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल ए है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कार्स है, मतलब एक वेबसाइट पे कार्स का डेटा है, और उसमें कार में पूरी लिस्ट दी हुई है। ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल होंडा की कार है, H-O-N-D है होंडा। ठीक है। फिर कार है जनाब सुजुकी। ठीक है। इस तरह पूरी लिस्ट बनी हुई है। इसको हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, ये की और वैल्यू में रेड क्यों लाइन शो कर रहा है, मैं सेपरेटेड बाय न्यू लाइन और सेमी कॉलन। लिस्ट के अंदर कॉमा नहीं आता, सेमी कॉलन आ गया यहाँ पे। जहाँ तो सिंगल कोटेशन लगा देगा, तो हम इसकी वजह से कर रहा है। हाँ जी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू की दोगे कार्स, तो आप क्या करेगा, पूरी लिस्ट शो कर देगा। ठीक है। तो ये भी इसमें होता है कि इसमें हम लिस्ट मतलब की ये है, वैल्यू एक स्ट्रिंग भी हो सकती है, वैल्यू एक डिजिट भी हो सकता है, वैल्यू एक लिस्ट भी हो सकती है, वैल्यू एक टपल भी हो सकता है, और वैल्यू एक और डिक्शनरी भी हो सकती है। ठीक है। ये बात समझ आई है। और जी जैसे सर आगे। डिक्शनरी के अंदर जी भी सर। डिक्शनरी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर न्यू लिख देता हूँ। ठीक है। और कॉमा करके इसके अंदर एक और डिक्शनरी बना देते हैं। ठीक है। और इसकी यहाँ पे की दे देता हूँ, फटाफट समझ ले। और यहाँ पे वैल्यू है, बस की वैल्यू इसी लिख दी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या error दे रहा है, न्यू के सामने हमने लिस्ट दे दी। अच्छा, यहाँ पे सॉरी, इसको डबल कोट्स में लेके आना है, और यहाँ पे ऊपर भी कॉमा लगाना है। ठीक है। और यहाँ इसको सिंगल कोट में लेके आना है। ठीक सर है। जी जी। सर बात। वो जो लेवलिंग होती है डिक्शनरी की, जी जी। वैसे ही होती है जैसे आप कर रहे हैं? लेवलिंग कैसे, अब तो ये लेवल ही है मेरे ख्याल में, इसी को कह रहे होंगे। जी सर, वो शफीक साहब के पास आज हम गए थे ना, हम्म। भी ऐसे ही हमें बना के उन्होंने पेपर पे चेक करवाई थी कि ऐसे करके ना एक डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनेगी आपकी, चार पांच, टाइम के लिए अलग, सब्जेक्ट के लिए अलग, टीचर के लिए अलग बनेगी। और सही सी आवाज कट की, उम्र आपकी बात समझ आ गई बिल्कुल। देखिए, अब ये न्यू है, न्यू को मैंने की है, अब की को जब मैंने किया है, तो अब इसके अंदर फिर की वैल्यू आ गई है। ठीक है। तो डिक्शनरी, ये पूरी डिक्शनरी है फ्रूट्स की, और उसके अंदर फिर एक और डिक्शनरी है। ठीक है। तो की के जी अंदर, सर, वो मुझे भी वही अब समझ आई है। वो सुबह उन्होंने बताया था लेकिन अवाम में थी बात, लेकिन अब जेहन में आ गई है कि अब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी ऐसे बनेगी। हाँ, वो फिर लेवलिंग आप करते जाओ, वो जिस तरह आपका डेटा है वो इजीली सर्चेबल है। ठीक हो गया सर। बड़ा ठीक आसान हो है, इसको जेसन में कन्वर्ट करो, जेसन में कन्वर्ट करके जनाब कहीं पे यूज करो। ठीक हो गया सर। थैंक और जेसन में क्या होता है, खाली बस ये इसके पीछे कॉमे लग जाते हैं दो, और बस जेसन बन जाती है। यू। जी जी, वो तो समझ आ गया। थैंक यू। तो ये चीज है। तो इसमें डिक्शनरी में क्या है कि की और वैल्यू, की तो एक ही होगी। ठीक है। और वैल्यू बहुत सी हो सकती है, लिस्ट भी हो सकती है, टप्पल हो सकता है, सेट हो सकता है,
डिक्शनरी भी हो सकती है, और एक जेसन पूरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर वही जेसन ऑब्जेक्ट यही है कि की के अंदर पूरी एक डिक्शनरी एक और आ गई। ठीक है, तो ये आ गई, ये समझ आ गई बात इसकी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जेसन में ये सारा बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा आगे हमारे पास, अच्छा यहाँ जेसन में अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। हाँ भी हाँ उमेर सर जी समझ आई? समझ आ गया। नहीं सर, इसमें जेसन में तो कोई इशू नहीं। ठीक हो, ठीक है। हाँ भी उमेर, कुछ समझ आई है? जेसन इंडस्ट्री में से यूज करते हैं कि रीडेबल हो, है ना? हाँ बस डिक्शनरी को कह दो, बस डिक्शनरी का दूसरा नाम जेसन, बस डिक्शनरी है बस। सही। जेसन एक किस्म की डिक्शनरी ही है बस। की ठीक। वैल्यू पेयर में उसमें वैल्यूज होती है, डाटा होता है, की वैल्यू पेयर में डाटा होता है। ठीक है, अगर ब्राउजर में आपने चेक ठीक। करना हो कि जेसन में वैल्यू है या नहीं है, वो इसको इस तरह फॉर्म में आएगी। अब मेरे पास वेबसाइट मुझे याद नहीं है, कोई वेबसाइट जेसन की यूज कर रही हो तो उसको मैं एनालाइज करके आपको बता सकूं कि ये देखो जेसन की फॉर्म में डेटा आ रहा है, बल्कि ये देख लेते हैं। ये तो जेसन में नहीं भेजती। कोई भी वेबसाइट को एनालाइज करना हो ना, पता नहीं अब मेरे से कौन सी वेबसाइट होगी जो जेसन को यूज कर रही होगी, उसको हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी को हम देखें, इसी को सर हम F12 जी। सर ये जो आपने टैब खोला ये कैसे खुलता है? ये F12 से, Ctrl+? अच्छा, F12 F12 से। वेबसाइट है, वहां पे F12 दबा दें तो ये ठीक हो टैब गया ओपन सर, हो ठीक। जाएगा। ठीक है, और आपने देखना होगा आपने जेसन बिल्कुल ठीक लिखी है या नहीं लिखी है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, देखो सही लिखी है कि नहीं, पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम जाएंगे नेटवर्क टैब में, या फेच XHR, इसके अंदर अगर डाटा आ रहा हो ना तो वो जेसन फॉर्म में डाटा होता है। ठीक है, ये देखिए ये हो रहा है, देखिए यहाँ पे कोई डाटा नहीं आया, इसका मतलब मैं इस ये वेबसाइट जेसन को यूज नहीं कर रही। अब आल में चले जाए तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ है, इसको हम देखेंगे कि ये यहाँ से इसने ये सारे स्क्रैप किया डाटा। हेडर में जाएंगे तो ये इसने इसको रिक्वेस्ट भेजी है, फिर देखेंगे इसको। अब लेकिन जहाँ पे देखें तो यहाँ पे अभी तक कोई जेसन नहीं है, समझ ये जेसन यूज नहीं कर रही। अच्छा कोई और वेबसाइट, hello.com जेसन यूज कर रही है? सर जी कोड विद हैरी वेबसाइट पे चले जाएं, वो यूज करती है। अच्छा, ये यूज तो कर रहा है, देखना पड़ेगा इसको। ना। इधर क्लिक करें, पेलोड प्रीव्यू, इसमें नहीं है hello.com। HTML का डेटा है, ये पूरी वेबसाइट को ना पहले हमें एनालाइज करना पड़ता है। ये देखिए ये जेसन है, ये जेसन की फॉर्मेट में डेटा है इनके पास, लेकिन ये कोई, ठीक है अब ये कोई भी डाटा जो है इसमें आ रही है, देखिए ये सारा जेसन डेटा है। ठीक है, ये की है, ये इसके अंदर वैल्यू है, फिर उसकी की है, फिर वैल्यू की वैल्यू। ठीक है, ये आईडी है। ठीक है, ये लास्ट मॉडिफाइड है, ये नेम है रेंट, और ये स्टेटस है। इसी तरह ये एक और आईडी है, ये नेम है, ये स्टेटस है। ये स्टेटस हमें कोई वेबसाइट अगर तो यहाँ पे हम उसको देख सकते हैं, लास्ट मॉडिफाई कब हुआ नहीं, मतलब ये जब देखेंगे अब ये यहाँ आपको पता चलता है, ये XHR में आके ना यहाँ पे ये जेसन की फॉर्म में डेटा आ रहा है। ठीक है, और अगर हम वो जो हमने जेसन बनाई थी उसको भी अगर हम, लेकिन वो नेटवर्क में नहीं आएगी, लेकिन उसको भी यहाँ पे आप देखो तो ये देखो, ये की वैल्यू फॉर्म में डाटा आ रहा है, और यहाँ पे भी देखो आप, की वैल्यू फॉर्म में, की वैल्यू फॉर्म में डाटा आ रहा है। ठीक है, ये की है और ये वैल्यू है। ठीक है, ये फिर बाद में करेंगे वेबसाइट को एनालाइज कैसे करते हैं और वो। ठीक है, ये जेसन तक समझ आ गई बात?
क्लियर है? जी सर, जी सर जी क्लियर। सर। चलो ठीक हो गया, अभी 1 मिनट रह गया, इसके बाद दोबारा फिर स्टार्ट करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन को देखते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने कुछ? नहीं सर जी। ठीक है, बेसिकली रेगुलर जी एक्सप्रेशन सर कुछ कुछ पढ़ा हुआ है। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एक सब्जेक्ट होता है, उसमें हम पढ़ते हैं मशीन लर्निंग कह दें या कैसे मशीन कैलकुलेट करती है, या वो उसके हिसाब से रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, ट्यूरिंग मशीन होती है, वो टॉपिक